हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम इन सीबीएसई क्लास 9। तो बच्चा पार्टी हम लोग रेगुलर कंटिन्यूअसली हम लोग एक के बाद एक वीडियो लेक्चर्स हम लोग देख रहे हैं जो चैप्टर नंबर 4 है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसके वीडियोस हम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं। हमने इसके पहले कल के लेक्चर के अंदर में हमने डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से था और उनका जो एटॉमिक मॉडल था वो किस प्रकार से था, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले ड्रॉबैक्स के बारे में जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के थे, कि कुछ ड्रॉबैक्स रह गए, कुछ चीजें रदरफोर्ड बता नहीं पाए। मतलब उनका बोलना सही था, मॉडल सही है, बट क्या है वो उन चीजों के बारे में सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए या सही तरीके से बता नहीं पाए कि वो किन चीजों के बारे में नहीं बता पाए। इन सारी चीजों के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा एजेंडा सेट हो गया। हमारा आज का एजेंडा है कि हमको क्या करना है, कि हमको ड्रॉबैक्स करना है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के। आज हमको क्या करना है, ड्रॉबैक्स करना है बच्चा पार्टी। तो यार इसके लिए थोड़ा सा ओवरलुक कर ले रदरफोर्ड के मॉडल को, क्या क्या वो कॉन्सेप्ट था और क्या क्या चीजें उनके खिलाफ चले गई, इसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। तो रदरफोर्ड सर ने क्या बताया थे कि रदरफोर्ड सर ने बोले थे कि जनरली एटम्स के अंदर में जो क्या होते हैं, पार्टिकल्स, एटम्स के अंदर में बहुत सारी स्पेस होती है जिनकी वजह से पार्टिकल सीधे सीधे निकल जाते हैं। अगर कुछ पार्टिकल जो एक सेंटर होता है, सेंटर में क्या होता है, कुछ मास होता है एटम का, मतलब एटम का कुछ मास केंद्रित होता है। उस मास को अगर छू करके कोई एटम गया, वो एंगल चेंज करता है। और क्यों करता है, क्योंकि वो सिमिलर चार्जेस का मामला हो जाता है। क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियस आज जिसको बोल रहे हैं उसी को उन्होंने क्या बोले थे, मास बोले थे। आज हम जिस चीज को न्यूक्लियस बोल रहे हैं ना, उसी चीज को उन्होंने क्या बोलते हैं, एक छोटा सा मास होता है, बोले प्रोटॉन का मास होता है। बोले वो किसका मास होता है, प्रोटॉन का। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो प्रोटॉन पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं। और टोटल एटम के ऊपर में चार्ज क्या होता है, चार्जलेस होता है। मतलब एटम स्टेबल होता है। एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। इस चीज पर फोकस करना, एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। और उसी चीज को एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड सर फेल हो गए। तो वहां से उसको टकराएगा, बोलते डेविएट होगा, बोले क्योंकि रिपल्सन होगा। और उसी को अगर एग्जैक्टली उसी के ऊपर चला गया तो रिटर्न बैक जाएगा, बोले। तो ये अल्फा पार्टिकल्स का मामला था। अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने पास आउट किए थे। तो इस तरीके से अब इन्हीं का कॉन्क्लूजन की बात करें और कुछ चीजें उन्होंने बताया कि जैसे बोले कभी इलेक्ट्रॉन अगर क्या करता है, बोले रिवॉल्व करता है। किसके अराउंड में रिवॉल्व करता है, बोले न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो चलो न्यूक्लियस के अराउंड में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्यूशन आया, तो कंसीडर करो कि ये अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अगर मैं ये न्यूक्लियस मान लूं, इसका पाथ कहीं ना कहीं इस प्रकार से होगा, ऐसा बोलना था उनका। ठीक है, तो यहां से मैं अगर इनका अगर डायरेक्शन शो करना है तो इसमें वेलोसिटी आ गई। और वेलोसिटी आगे बात है भाई, इसमें एक्सलरेशन आता है। बोले क्या आता है, बोले एक्सलरेशन आता है। पहली बात तो अब एक्सलरेशन क्या होता है, तो एक्सलरेशन किस चीज का नाम है, तो एक्सलरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर उसकी वेलोसिटी को चेंज करता हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती हो, वेलोसिटी चेंज होती हो, उसको एक्सलरेशन बोलते हैं। जैसे आप बाइक ड्राइव करते हो, स्टार्टिंग में क्या होती है, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है, उसको हम एक्सलरेशन बोलते हैं। और जो हम जिस इंस्ट्रूमेंट से जिससे हम वो बढ़ाते स्पीड को, उसको एक्सलरेटर बोलते हैं। तो मतलब समय के हिसाब से क्या होगी, वेलोसिटी क्या हो रही, चेंज हो रही है। क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होती है रिस्पेक्ट टू टाइम में, जो स्पीड चेंज कर रहे हैं हम लोग है ना, जो स्पीड मतलब जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट ने पर्टिकुलर टाइम के अंदर, है ना। तो चलिए स्पीचेस का मामला थोड़ा सा हमको यहाँ यूज करना है। इसमें वेलोसिटी आ गई, एक्सलरेशन आया, तो मतलब वेलोसिटी मतलब क्या, डायरेक्शन है। मतलब क्या, इसका डायरेक्शन है। इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर हो तो उसके टेंजेंट से शो किया जाता है इस प्रकार से। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर होता है, यहाँ इस तरीके से टेंजेंट बनेगी। अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ इस तरीके से टेंजेंट बनेगी। तो क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर आपको इसका डायरेक्शन चेंज होते नजर आ रहा है। यहाँ इसका क्या नजर हो रहा है आपको, इसका क्या नजर आ रहा है, क्या चेंज होते हुए नजर आ रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज होते हुए नजर आ रहा है। ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर के साइड में डाइवर्ट हो रहा है, ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन थोड़ा इस प्रकार से टेंजेंट जाएगी, इधर के साइड में डाइवर्ट होते दिख रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है, डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो यही चीज जो थी ये सेंटर उसका मास हो गया। अब ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है बच्चा पार्टी। अब डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, बोले तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमेगा तो वो क्या करेगा, रेगुलरली वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। अब रेगुलरली एनर्जी को रेडिएट करेगा, अब रेगुलरली एनर्जी लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन जब घूमने में, तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। जब यहाँ था फिर यहाँ से यहाँ गया, ऐसा गोल गोल घूमेगा, तो वो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, मतलब एनर्जी रिलीज करेगा। अब एनर्जी जब रिलीज करेगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो वो ये सर्कुलर पाथ में ना घूमते हुए
वो सर्कुलर पाथ में ना घूमते हुए फिर एनर्जी चेंज हो रही है तो वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के पास में चला जाएगा। तो अब कैसा घूमेगा ये इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा। देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, यहाँ एक न्यूक्लियस है, यहाँ एक न्यूक्लियस है, ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर प्रोटॉन है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड हमारे हिसाब से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, हमारे हिसाब से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है अभी के लिए इसके हिसाब से, लेकिन इनों के हिसाब से क्या है, सिर्फ प्रोटॉन है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, कंसीडर करते हैं कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे घूमता है ना, जैसे ये घूमना स्टार्ट किया, ये घूमना स्टार्ट किया, ऐसे दूरी से घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, लेकिन यार फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका डिस्टेंस कम हो रहा है। और क्यों? क्योंकि वो एनर्जी क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है। तो ये इस तरीके से घूमेगा, फिर और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, इस तरीके से ऐसे घूमते हुए जाएगा, और डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, और डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, और डिस्टेंस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक समय ऐसा है कि यहाँ पर जो प्रोटॉन था इसके ऊपर में आकर के वो गिर जाएगा, एक समय ऐसा आएगा यहाँ पर आकर के प्रोटॉन के ऊपर में गिर जाएगा। क्योंकि उसने रदरफोर्ड सर ने बताया ना यार कि एनर्जी लॉस करेगा, रेडिएट करेगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएट करेगा, रेडिएट करने के बाद तो ये इलेक्ट्रॉन आकर के कहां घूम गया, ये तो प्रोटॉन के ऊपर में आ गया। अब कहां से रिवॉल्यूशन होगा, अब कहां से रिवॉल्यूशन होगा? तो इस कॉन्सेप्ट के पीछे एक्सप्लेनेशन मांगा गया, इस कॉन्सेप्ट के पीछे रदरफोर्ड सर से क्या मांगा गया, एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि भैया फिर ये क्या है। आप जब बोल रहे हो कि एनर्जी एक्सेलरेशन में होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, मतलब बात भैया जी वेलोसिटी चेंज की आ गई। अब वेलोसिटी चेंज की बात आ गई भैया जी, जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो एनर्जी भी लॉस कर रहा है, वेलोसिटी भी चेंज कर रही है, तो धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब न्यूक्लियस मतलब वो तुम प्रोटॉन बोल रहे हो, प्रोटॉन का एक मास बोल रहे हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। फिर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, मतलब प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन के बारे में। और आपने बोले थे कि जो एटम होता है वो स्टेबल होता है। अब एटम स्टेबल होता है बोलते हो, तो एटम स्टेबल होता है ये चीज आपने बोल दी है, तो इसका मतलब तो ये तो स्टेबिलिटी शो नहीं कर रही है, वो सीधे कोई इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर गिर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन से एटम पूरा स्टेबल नहीं हुआ। इसका मतलब एटम क्या नहीं हुआ, स्टेबल नहीं हुआ, वो लॉस हो गया, कहीं जाएगा, है ना, वो एनर्जी को लॉस कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन अभी बिल्कुल तरीके से एटम क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो ये फंडा क्या है, ये फिर बताओ मुझे, ये फंडा बताने में क्या हो गए, रदरफोर्ड सर के पास में उनके बारे में कोई आइडिया नहीं था, कोई ऐसा कोई इसके पास में एक्सप्लेनेशन नहीं था, इस वजह से ये ड्रॉबैक है। एक्चुअली उन्होंने ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस का, उन्हें जो रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो बताया, जो प्लैनेट से पुटअप किए थे, लेकिन एक चीज प्लैनेट में ये भी है, वो कभी अपनी ऑर्बिट को नहीं छोड़ता, प्लैनेट कभी अपने ऑर्बिट को नहीं छोड़ता, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हुए रहता है। कैसे घूमता हो, इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स के अराउंड में, सॉरी सन के अराउंड में प्लैनेट घूमते रहते, और जैसे वो घूमते तो उन ऑर्बिट को पकड़ के रखते। समझ बात आ रही है, उस ऑर्बिट में वो घूमते। लेकिन यहाँ ये चीज उन्होंने बता नहीं पाया कि किस तरीके से घूमते, मतलब उन्होंने रिवॉल्यूशन का तरीका नहीं बता पाए, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, किस तरह से रिवॉल्व होते हैं और किस तरह से रिवॉल्यूशन आता है। इस कॉन्सेप्ट को रदरफोर्ड सर बिल्कुल भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और इसीलिए ये ड्रॉबैक्स आ गया। फिर आगे चल के बहुत सारे आए, और फिर उन्होंने परफेक्टली बोले, हाँ भैया जी बोले, उन्होंने इन्हीं के मॉडल की स्टडी किए, और इन्हीं के मॉडल से फिर एक्चुअल क्या बताए कि किस तरीके से क्या होते हैं, उनका अरेंजमेंट होता है, वो बहुत सारे बताए। हाँ भैया बोले रदरफोर्ड सर आपके पास में कोई एक्सप्लेनेशन तो इसका नहीं है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेनेशन करके तो मेरे पास में आई हैव एक्सप्लेनेशन, मुझे मालूम है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व करेंगे या किस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर होता है। तो फिर उन्होंने बहुत सारे एक एक्सपेरिमेंट लिए। लेकिन अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके ड्रॉबैक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं अभी क्या क्या चीजें हैं। तो बच्चा पार्टी पहली चीज तो इन्होंने बताया कि द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू बी स्टेबल। अगर बात करोगे ये क्या मतलब जो द इलेक्ट्रॉन करोगे द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे हम लोग, द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये चीज इसका ड्रॉबैक है, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट, करोगे सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर बात करोगे इज नॉट एक्सेप्टेबल, इज नॉट एक्सेप्टेबल, इज नॉट एक्सेप्टेबल, इज नॉट एक्सेप्टेबल टू बी स्टेबल, टू बी स्टेबल। अभी बताया मैंने क्यों स्टेबल नहीं कंसीडर किया गया,
क्योंकि इसके नीचे लिखवा था मैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज है तो डायरेक्शन का मामला भी है। तो अगर बात करोगे वेक्टर क्वांटिटी है कि इसमें के अंदर में क्या था, वेलोसिटी भी चेंज होगी और एनर्जी रिलीज करेगा, तो डिस्टेंस धीरे धीरे कम होते जाएगा। प्रोटॉन देखो ये एनर्जी लॉस करेगा, तो प्रोटॉन की क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका क्या बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा ना, इसका फोर्स बढ़ेगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा तो पास में जाएगा, एक समय ऐसा आएगा वो सीधे धमाक से गिर जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर। तो भाई कैसा स्टेबल नहीं ना, कोई चीज स्टेबल नहीं बिठाई है ना इनके मॉडल के हिसाब से। एंड पार्टिकल्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सीलरेशन। क्या बोलोगे, द पार्टिकल्स, ये तो चीज उन्होंने नहीं बताया, पार्टिकल्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट वुड क्या बोलोगे, वुड अंडरगो एक्सीलरेशन, इनके अंदर में क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, एक्सीलरेशन हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट भी नहीं बता पाया क्यों हो रहा है, एक्सीलरेशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें वो बता नहीं पाया क्या, हमको पाया गया, देखा गया एक्सीलरेशन आ रहा है उनके अंदर में, और एक्सीलरेशन आने के साथ साथ अगर बात करोगे ड्यूरिंग एक्सीलरेशन, और एक चीज दिखी वहां पर, और एक चीज दिखी कि ड्यूरिंग एक्सीलरेशन क्या होता है, चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट मतलब वहां से बाहर निकलना, रेडिएट एनर्जी। अरे भैया जब एनर्जी निकल रही है तो चौथा पॉइंट इधर लिख लेता, एनर्जी जब निकल रही है भैया तो उसकी एनर्जी कम हो रही है तो वेलोसिटी भी कम हो रही है, तो पास में जा रहा है। तो भैया जी द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी, इसका मतलब क्या हो गया, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड क्या हो गया, वुड लॉस एनर्जी, क्या लॉस करेगा, वो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। एंड फाइनली फॉल ऑन द न्यूक्लियस, एंड क्या हो जाएगा, एंड फाइनली वो कहां गिर जाएगा, फॉल ऑन द न्यूक्लियस, फाइनली वो फॉल किसके ऊपर हो जाएगा, ऑन द न्यूक्लियस के ऊपर क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। इसका मतलब अब इफ दिस वर्ड सो अगर बात करोगे ये जो बना है, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, इसका मतलब क्या है, इट मींस क्या हो गया, इट मींस एटम शुड बी क्या हो गया, शुड बी हाईली अनस्टेबल, क्या हो गया, हाईली क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब इसके बारे में अगर अनस्टेबल अगर होता है तो मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो, इसका मतलब मैटर इस फॉर्म में जो ये सब चीजें हुआ इस फॉर्म में तो नहीं होता। इसका मतलब वी नो दैट एटम्स आर स्टेबल बट वी नो दैट, कहोगे बट वी नो दैट, हमको मालूम है, वी नो दैट हमको मालूम है, वी नो दैट क्या मालूम है, एटम्स आर स्टेबल बट हमको ये तो चीज मालूम है एटम स्टेबल होते हैं। तो भैया जी एटम्स आर स्टेबल, अगर बात करें एटम्स आर स्टेबल तो भैया जी फिर बताइए, फिर ये बोला गया या अनस्टेबल जो आपके एक्सपेरिमेंट से निकल रहा है, तो फिर को पूछा गया कि क्या रीजन है भैया, बार बता रहा हूं क्या रीजन है, तो रदरफोर्ड सर उनके बारे में कुछ भी नहीं बता पाए, और इसीलिए मैं बोला पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं हुआ, मॉडल रिजेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन वाला फंडा था, यहां पर इनसे थोड़ी गलती हो गई, यहां पर गलती भी नहीं बोल सकता, उस चीज को बता नहीं पाए, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सही तरीके से रख नहीं पाए, उनके पास में इन सब क्वेश्चनों का आंसर नहीं था। उन्होंने बोले तो स्टेबल है लेकिन माना नहीं गया, क्यों नहीं माना गया, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और उसके अंदर एक्सेलरेशन है, अब एक्सेलरेशन है तो चार्ज पार्टिकल एनर्जी को रेडिएट करेगा, अब एनर्जी वहां रेडिएट होगी, इसका मतलब है रिवॉल्यूशन करते करते वो एनर्जी को लॉस करेगा तो फाइनली वो किसके ऊपर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, और न्यूक्लियस के ऊपर गिर गया इसका मतलब वो हाईली क्या बनेगा, अनस्टेबल। बट वी नो दैट एटम्स आर स्टेबल, पर एटम स्टेबल होता है, आपको मालूम है एटम स्टेबल होता है, तो फिर कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट को गलत पिक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो भी कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं, गलत पिक कर रहे हैं, और इसीलिए इस मॉडल को क्या बोला गया, वहां पर थोड़ा सा इसको बहुत सर ने आकर के इसको क्या कर दिए, रिकंस्ट्रक्ट किए, नए तरीके से बताया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बच्चा पार्टी ये था रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम किसके साथ, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम नया मॉडल के साथ जो होगा बोर्स मॉडल, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।